everyone, this side Sneha Srivastav. Welcome back in this YouTube channel जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट के बारे में। और कैपिटल मार्केट की हम लोगों ने डेफिनेशन देख रखी है, फीचर देख रखी है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अंदर उसके क्या क्या सब पार्ट्स हैं वो भी देखेंगे, और वो जो है इशूड शेयर कैसे होते उसके बेसिस पे जो है ये बाइफोकेट है। तो कैपिटल मार्केट जो है फर्दर बाइफोकेट होती है टू पार्ट्स में। पहला जो होता है टू पार्ट्स में वो बाइफोकेट होती है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आज हम लोग पूरा प्राइमरी मार्केट को अच्छे से डील करेंगे कि हाँ प्राइमरी मार्केट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सब कुछ हम लोग इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं, सब कुछ आज हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट को यहाँ पे डेफिनेशंस और ये जो भी लिखा है उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ओवरऑल बताती हूँ कि प्राइमरी मार्केट होता क्या है। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर जिनके पास फंड्स होते हैं, बहुत सारे पैसे होते, वो चाहते हैं कि हम कहीं अपने फंड को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सके। और वैसी कंपनी जो पहले कभी भी लिस्ट नहीं हुई है, चाहे वो एनएससी में हो, बीएससी में, या फिर किसी अदर स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी लिस्ट नहीं हुई हो, या फिर फंड रेज लिस्ट नहीं होने का मतलब वो उन्होंने कभी भी फंड इशू नहीं किया है पब्लिक से। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। तो कभी भी पहले फंड इशू नहीं किया है पब्लिक से, जा करके अपने शेयर्स को इशू करके। तो जब फर्स्ट टाइम जहां पे इशू किया जाता है लंबे समय के लिए पैसे को, फंड को कलेक्ट करने के लिए, और उस फंड पे उस फंड्स को एज अ शेयर अपनी इक्विटी देके शेयर होल्डर बनाना इन्वेस्टर को, तो वो जितने भी फंड की डीलिंग होती है लॉन्ग टर्म फंड की, फर्स्ट टाइम कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में, और यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को कैश के अंदर कंसिडर किया जाता है, इसी को प्राइमरी मार्केट के अंदर कंसिडर किया जाता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट एक वैसा मार्केट होता है जहां पे न्यू सिक्योरिटीज की इशूड होती है, और फर्स्ट टाइम होती है, और रेज करने के लिए लंबे समय के लिए फंड को। ठीक है, प्राइमरी मार्केट जो है वो किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का, जहां पे न्यू सिक्योरिटी इशूड होती है पहले टाइम के लिए, और रेस करती है फ्रेश कैपिटल। और ये जो एक ऐसा मार्केट है जहां पे फंड जो है डायरेक्ट फ्लो करता है इन्वेस्टर और कंपनी के, इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में, या फिर गवर्नमेंट से अगर डील हो रही है तो गवर्नमेंट के बीच में। ये क्यों कंपनी करती है, प्राइमरी मार्केट से क्यों पैसे उठाती है? प्राइमरी मार्केट से वो पैसे इसलिए उठाती है क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना रहता है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है, या फिर कोई ग्रोथ उनको चाहिए, तो उसके लिए करती है। यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, जिसका पब्लिक में इशू किया जाता है, और इसी प्रोसेस जो टेक प्लेस करती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर टू इशूइंग कंपनी और गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये था, देखिए एक मिनट, क्या हो गया, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब क्या था कि, हाँ, तो इसका मतलब ये जो ये वाला लाइन है इसको देखिए। हाँ, तो यहाँ पे इसका, इस लाइन का, इन से लेकर के ये गवर्नमेंट तक की लाइन का क्या मतलब था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। इसको मैं फीचर्स में डील करूंगी कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, और बहुत अच्छे से इसको बताऊंगी कि ये डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर क्या था। फिर इसके डेफिनेशन के ऊपर आएंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने कुछ कंपनीज का नाम लिखा है जो कि लिस्ट हो चुकी है सारी, जितनी भी है। देखिए ये ओपनिंग डेट इतनी थी, लिस्ट कहाँ पे हुई ये भी लिखा हुआ है इसकी, मॉडर्न डायग्नोस्टिक की। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी लिस्ट होती है, और ये डायरेक्ट, ये जो इमेज है वो दिखा रहा है कि डायरेक्ट फंड का फ्लो होता है इन्वेस्टर से कंपनी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके फीचर क्या है प्राइमरी मार्केट के। तो ये जो है डील करती है, पहली बात, न्यू इश्यूज शेयर ओनली, मतलब जितनी भी प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर्स की इशू होती है वो सिर्फ न्यू इश्यूज शेयर जो भी होते हैं वो उसी में डील करती है। प्राइमरी मार्केट डील एक्सक्लूसिवली विद द न्यू सिक्योरिटी, जो न्यू सिक्योरिटीज होती है जो फर्स्ट टाइम लिस्ट होने वाली होती है उसके अंदर डील करती है, जैसे कि शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, उसमें करती है। बीइंग इशूड फॉर फर्स्ट टाइम इशूड होती है और ट्रेड होती है मार्केट में। एग्जिस्टिंग और ऑलरेडी इशूड शेयर यहाँ पे बाउट या फिर खरीदा या फिर बेचा नहीं जाता है। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, उसी कंपनी के शेयर जो है बाई या फिर परचेज किए जाते हैं, या फिर डिवेंचर्स को। हेंस द प्राइमरी मार्केट को इसी के कारण न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। आई होप ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट है सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटीज जो होती है वो पहली बार यहाँ पे इशू होती है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से वीडियो का कहते आ रही हूँ कि कंपनी जो है जो फर्स्ट टाइम लिस्ट करती है तो फर्स्ट टाइम ही वहां पे सिक्योरिटीज की कोई भी शेयर्स आएंगे। कोई भी जोमेटो के आगे, मान लीजिए मीशो के आगे, तो वो फर्स्ट टाइम आती है। फर्स्ट टाइम अगर ये लिस्ट हो जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटीज उसी में प्राइमरी मार्केट डील करेगी। इन दी मार्केट सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कहीं पे इशू नहीं हुई है, वो फर्स्ट टाइम यहीं पे इशू हुई है, इन्वेस्टर्स के सामने आई है। और यहाँ पे प्रीवियस कोई भी ट्रेडिंग हिस्ट्री इसकी नहीं है। जैसे कि एक कंपनी जो लॉन्च करती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और वो शेयर करती है शेयर्स को ऑफर करती है, और न्यू और इशूड पब्लिक को फर्स्ट टाइम, मतलब यहाँ पे शेयर का इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार। और वैसे ही सिक्योरिटीज में डील करती है, जैसे शेयर्स डिस्पेंचर, इसमें फर्स्ट टाइम अगर डीलिंग हुई तो इसी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फंड गो डायरेक्टली टू द इशूअर, जितने भी फंड होते हैं वो इशूअर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक मैं हूँ और ये एक कंपनी है, ठीक है, ये मैं हूं और ये एक कंपनी है। मैंने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया कि लिस्ट किया अपने आप को एनएससी में, मान लीजिए एनएससी में इन्होंने लिस्ट किया है, ठीक है। ये रहा है एनएससी, हाँ। तो इसने अपने आप को क्या किया है कि लिस्ट किया है यहाँ पे, मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया है कि हाँ, और एनएससी ने सब कुछ देखा है, हाँ ठीक है, इसका भी बैलेंस शीट फिर इनकम स्टेटमेंट बहुत सारी देख करके उसके बाद इसको लिस्ट किया कि ये, हाँ, ये पब्लिक से पैसे उठा सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, और इसमें क्या होगा कि कंपनी जो है फर्स्ट टाइम इशू करी है, मतलब ये ऑलरेडी इनका डिमांड सप्लाई या फिर कोई भी डायरेक्ट कनेक्शंस, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शंस वहां पे रहेगा। यहाँ पे कभी भी ये लिस्ट नहीं हुई है वहां पे कि हाँ इसका डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग शेयर्स का परचेज और सेल हो रहा हो। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली एक इन्वेस्टर जो है ये इसको पैसे देगी कंपनी, जितने भी 1 लाख का मान लीजिए शेयर है तो 1 लाख का अगर उसका प्राइस है शेयर का, तो ये इसको 1 लाख दे देगी और ये जो है इसको शेयर होल्डर बना देगी। अब देखिए इनडायरेक्ट कैसे होता है सेकेंडरी मार्केट में। मान लीजिए यही सिनेरियो है कि कंपनी जो है वो इशू, लेकिन वहां पे फर्स्ट टाइम नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सिक्योरिटीज जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर डील होती है। सेकेंडरी मार्केट में जब वो डील होती है तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी को पैसा रिसीव नहीं होता। यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को से शेयर खरीदता है, परचेस करता है, यहाँ पे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पे कंपनी का बस वैल्यूएशन क्रिएट होता है, वैल्यू क्रिएट होती है कि हाँ उसकी शेयर्स इतने मार्केट में बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फंड जो है वो कंपनी को जाती है। यहाँ पे जितने भी फंड रेज होंगे तो वो डायरेक्ट जाएगी, लेकिन वहां पे क्या होगा कि वहां पे कंपनी को डायरेक्ट फंड नहीं जाती है। तो मे बी आपको ये क्लियर होगा पूरा ओवरऑल सिनेरियो। अ की फीचर ऑफ द प्राइमरी मार्केट ये है कि मनी
जो है रेज्ड हो इन्वेस्टर को वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाए या फिर गवर्नमेंट के पास जाए, और फंड कलेक्टेड जो हो वो इशूड फॉर किसी एक पर्पस से फंड रेस किया जा रहा हो, या फिर एक्सपेंशन के लिए। ये नहीं कि मैं आज मन किया कि मैं फंड रेस करूंगा तो फंड रेस कर लिया, नहीं, किसी एक पर्पस से अगर आप फंड रेस कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं। तो एक्सपेंशन करना या फिर मॉडर्नाइज करना अपने किसी भी टेक्नोलॉजी को, न्यू फिर रिपेमेंट करना लोन का, स्टार्ट करना न्यू प्रोजेक्ट को, और नो इंटरमीडियरीज इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व इन फंड रेजिंग। कोई भी इंटरमीडियरीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कोई भी एजेंट या फिर ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते, अनटिल एंड अनलेस कंपनी खुद एजेंट को ना बोले कि मेरा शेयर जो है वो सेल आउट करा दो। तो ठीक है, आई होप कि ये वाला आपको पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है नो प्रायर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि वो पहले कभी भी ट्रेड नहीं हो रहा होगा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो एनएससी हो, बीएससी हो, और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उसमें नहीं वो डील कर रहा होगा। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज डू नॉट टेक प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर्स इन दी मार्केट। ट्रेडिंग जो है वो नहीं पहले इस शेयर की हो रही होगी मार्केट के अंदर। आफ्टर सिक्योरिटीज आर इशूड और लिस्टेड दे आर ट्रेडेड इन दी सेकेंडरी मार्केट। जब वो लिस्ट हो जाती है कंपनी इसके अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर, फिर वो क्या होती है, जब ट्रेड फिर स्टार्ट होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंसीडर होती है, वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट नहीं रहती है, और वो प्राइमरी मार्केट जो है उसको लिक्विडिटी मतलब कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं कराता है, वो डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट का, क्योंकि वहां पे ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो होती है प्राइस का डिसीजन होने लगता है। तो उसी के कारण क्या होता है कि ये सिक्योरिटीज ट्रेड, जितने भी सिक्योरिटीज होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं, ना कि प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, और इसी के कारण इसको कहा गया है कि नो प्रायर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। पहले कभी भी ट्रेड नहीं हुई होगी सिक्योरिटीज की, तभी वो प्राइमरी मार्केट के अंदर कंसीडर हुआ है। हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करती है कि हेल्प करती है लॉन्ग टर्म रेस को, फंड को रेस करने के लिए। ये जो है काफी एक्सपेंशन के लिए, फिर रिपेमेंट के लिए, लोन का बहुत चीज के लिए फंड जो है वो इशू कराती है कंपनी। जैसे कि प्राइमरी मार्केट यहाँ पे काफी प्ले करता है वाइटल रोल कैपिटल फॉर्मेशन में। ये जो है मोबिलाइज करता है, मतलब मूवमेंट कराता है सेविंग से इंडिविजुअल के बीच में, इंडिविजुअल से इन्वेस्टर के बीच में, और या ये एक चैनल फॉर्म करता है जिससे क्या होता है कि फंड का फ्लो चलते रहता है। इन्वेस्टर जिनके पास ज्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, और जो कंपनीज को फंड की जरूरत है एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो ये सब चीजों के लिए जब उनको जरूरत पड़ती है तो ये क्या करती है, फंड को फंड को रेस करती है। तो इंडिविजुअल चैनल देम इनटू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, उसी पैसे को फंड को क्या करती है एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, या फिर कुछ न्यू बनाने में, प्रोडक्ट को उसमें इन्वेस्ट करने में वो हेल्प मतलब उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट वो करती है कोई भी कंपनी जब लॉन्ग टर्म फंड को रेज करती है। तो बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंड टू कंपनीज गवर्नमेंट, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है वो लोग शेयर होल्डर बनते हैं, और इससे क्या होता है कि इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो ये ओवरऑल था कि फीचर्स क्या है। तो आपको यहाँ पे फीचर्स का मैंने माइंड मैप भी दे दिया कि हाँ आपको समझ में आ गया। ये पूरा इन्फोग्राफिक मैंने बनाया है कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।